कई करोड़ रुपए का सुरक्षा व्यवस्था का ठेका जो है राजवीर सिंह ने अलॉट किया था। बड़े बड़े दावे किए गए थे कि बूम बैरियर लगेंगे, मेट्रो की तरह कार्ड लगाकर एंट्रियां होंगी, स्कैनर लगेंगे, गाड़ियां स्कैन करने के यंत्र लगेंगे। कहाँ है वो यंत्र? यहाँ राज्यपाल जब विश्वविद्यालय में थे तब गोलियां चली, पता नहीं कितनी घटनाएं होंगी। मेरे ऊपर भी यहाँ गोलियां चली थी। प्रदीप देशवाल का और वीसी साहब का कोई निजी मामला है, उस खुन्नस को निकालने के लिए प्रदीप देशवाल किसी के कहने पर जानबूझ के जो है अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए जो है शिकायतें दे रहा है। इस मामले का कोई आधार बनता नहीं है, बस वो जानबूझ के इन दोनों की आपसी कोई अंडरस्टैंडिंग का मामला है और उसको लेके ये सारी चीजें की जा रही है। वाइस चांसलर साहब तो उनको नौकरियां दे रहे हैं जो राजनेताओं के परिवार से संबंध रखते हैं, जो राजनेताओं के चहेते हैं, चाहे पूर्व में रहे सांसद का रिश्तेदार हो। कंसल्टेंट लगाया गया था 90,000 रुपए की सैलरी पर। चाहे अन्य लोगों का मैं बाय नेम लेने लगूंगा तो कई लोगों की पोल खुल जाएगी। क्या ऐसा तो नहीं कि आपकी डिग्री जो है वो विश्वविद्यालय नहीं दे रहा है और इस करके जो है ये मामला दर्ज करवाया जा रहा है, या ऐसा कुछ? जिस आदमी की अपनी खुद की डिग्रियां नकली हैं, जो मास्टर डिग्री से पहले पीएचडी करके बैठा है, जिस सब्जेक्ट में पीएचडी करके बैठा है उस सब्जेक्ट में नहीं किसी अन्य सब्जेक्ट में प्रोफेसर लग के बैठा है, जिस क्लास में स्टूडेंट है उसी दौरान उस क्लास में टीचर का एक्सपीरियंस बनवा के बैठा है, ऐसा आदमी नैतिकता की बात कर रहा है, खुद की डिग्रियां नकली दूसरों की डिग्रियां कैंसिल करने की बात कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम रोहतक में बैठे हैं। प्रदीप देशवाल मेरे साथ है, इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही पूर्व में जो इन्होंने लोकसभा का चुनाव जो है रोहतक लोकसभा से लड़ा था। आज का मुद्दा जो है वो है रोहतक की विश्वविद्यालय जो है एमडीयू यूनिवर्सिटी। एमडीयू यूनिवर्सिटी के वीसी जो है राजवीर सिंह, उनके खिलाफ जो है पीजीआई थाना में एक शिकायत जो है प्रदीप देशवाल ने दी है। एफआईआर दर्ज करने के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। अब राजवीर लोहान की अगर बातचीत करें तो इससे पहले जो है इनके ऊपर सुपवा यूनिवर्सिटी जो है वहां का इनके पास चार्ज था। अब सुर्खियां जो बढ़ी थी कि वहां जो है अफीम के पौधे लगाए गए थे। अब इन्होंने कैथल की जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वहां का इन्होंने चार्ज लिया है, दूसरा टर्म इनका चल रहा है। लेकिन एमडीयू में जिस तरीके से इनका टर्म चल रहा है वो जग जाहिर है, किसी से छिपा नहीं है। अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो कोई ऐसा महीना जाता है जब यूनिवर्सिटी के अंदर मारपीट ना हो, गोलियां ना चले या पुलिस का आवागमन ना हो। अगर नैतिकता के आधार पे देखें तो जो विश्वविद्यालय होते हैं वो ऑटोनोमस बॉडी होती है, वहां पुलिस की आवाजाही होती ही नहीं है, विशेष परिस्थितियों में बुलाई जाती है। लेकिन आज के दिन अगर एमडीयू की बात करें तो आप एमडीयू में एंट्री तब करेंगे जब पुलिस वाले आपको अनुमति देंगे। ये हालात आज बने हुए हैं और एमडीयू के पास अपने खुद की सुरक्षा एजेंसी है, सुरक्षा कर्मचारी काम कर रहे हैं, बावजूद इसके पुलिस की जरूरत लगातार एमडीयू को क्यों पड़ रही है? कौन वो लोग हैं जो बार बार अनुमति दे रहे हैं? क्या एमडीयू के जो सीएसओ है वो काबिल नहीं है या काबिल लोग नहीं लगाए गए? ये एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा हो जाता है। और एमडीयू के अंदर लगातार जो सत्तासीन पार्टियों के कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, उनको बड़े बड़े जो है ओबलाइज करने के लिए बड़े बड़े गिफ्ट जो दिए जा रहे हैं वो जग जाहिर है, किसी से छिपे नहीं है। आज प्रदीप देशवाल ने एक शिकायत जो है वो पीजीआई थाना में दी है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी इस वक्त इनके साथ है। क्या पूरा मामला है वो सारी बात जो है प्रदीप देशवाल से जानने का प्रयास करेंगे। प्रदीप भाई, क्या मामला था कि वीसी के खिलाफ जो है आपको कानून के दरवाजे पे जाना पड़ा, थाने में जाना पड़ा, शिकायत देनी पड़ी, क्या ऐसा हुआ? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और आपके दर्शकों को इस बारे में जो है विस्तार से बताऊंगा और मैं बधाई देना चाहूंगा कि इतना गंभीर जो मामला जो है आपने सबसे पहले जो इसको उठाया है। और जो है ये जो मामला है ये सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए का नहीं है। अगर टोटल जो है राजवीर सिंह के कार्यकाल की हम बात करेंगे तो ये करीब 10-15 जो है करोड़ के आसपास जो है टोटल इस तरह का जो है फ्रॉड कहूँ या चूना लगाना महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को कहूँ, ये टोटल होगा। जब ऑडिट होगा या जब सरकार की या कोई स्वतंत्र जांच एजेंसी जो है वो कोई जुडिशियल इंक्वायरी अगर पूरे मामले की होगी तो ये 10 करोड़ से ऊपर का मामला जो आएगा। ये तो जो आप 2.5 करोड़ की जो बात कर रहे हैं ये तो वो मामला है जो हमारे संज्ञान में पहले से था और हम लगातार जो है चिट्ठी लिखकर वाइस चांसलर को इस बारे में आगाह भी करते रहे थे। परंतु जब ये सारा मामला जो है एनुअल ऑडिट रिपोर्ट में जो है पकड़ा गया तब हमने जो आरोप लगाए थे उन पर जो है मोहर लगाने का काम सरकार की एजेंसी ने किया, ऑडिट डिपार्टमेंट ने किया। और ये जो 2.5 करोड़ रुपये जो है उसका चूना महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को लगाया गया। इसके अतिरिक्त आए दिन आप देख सकते हैं कि जो है किस तरीके से राजनीतिक कार्यक्रमों पर, विभिन्न संगठनों के कार्यक्रमों पर या
राजनेताओं को ओबलाइज करने के लिए किस तरीके से विश्वविद्यालय के संसाधनों का, विद्यार्थियों के पैसे का, डीएसडब्ल्यू के पैसे का जो है दुरुपयोग ही नहीं, उसको पानी की तरह बहाया जा रहा है। विश्वविद्यालय के पैसे को आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने रिलेशन बढ़ाने के लिए, अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए जो है आप किस तरीके से जो है विद्यार्थियों के पैसे को ऐसे बर्बाद कर सकते हैं। और ये बर्बादी का नहीं, ये तो स्पष्ट है, ये ऑडिट रिपोर्ट में जो है ये स्पष्ट लिख रखा है, मैं दिखाना चाहूंगा, ये गबन का मामला है। बिल्कुल ये गबन का मामला है और ये बिल्कुल, ये आज भी सरकार द्वारा जो ऑडिट करा गया एनुअल ऑडिट रिपोर्ट, खुद जिस सरकार ने वाइस चांसलर को जो है राजवीर सिंह को इस कुर्सी पर बैठा रखा है, उसी सरकार के डॉक्यूमेंट कह रहे हैं कि ये 2.5 करोड़ रुपए का जो है गबन हुआ है। किसी भी वाइस चांसलर का, चांसलर को भी कोई परमिशन नहीं होती कि वो फाइनेंशियल मैटर में यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट जाए या यूनिवर्सिटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जो है कोई कार्रवाई करे। परंतु राजवीर सिंह ने सभी नियम कायदे ताक पर रखकर इस तरह के पता नहीं कितने कांड कर रखे हैं। राजवीर सिंह की या यूनिवर्सिटी के वीसी की ऐसी क्या मंशा है कि वो इस तरीके के उनको अंजाम दे रहे हैं? 2.5 करोड़ का तो ये चलो उसी सरकार की रिपोर्ट है जिस सरकार ने इसको लगा रखा है। इसके अलावा भी आप बता रहे हो 10, 12, 15 करोड़ जिस तरीके से सोमनाथ का मंदिर लूटा गया था और लूट कर बोरे भरकर जो है संपत्ति को लेकर गए थे लूटे, उसी तरीके से इस विश्वविद्यालय रूपी जो मंदिर है जो है, इसको लूटकर जिस दिन ये जाएगा उस दिन जो है बोरे भरकर यहाँ से लेकर जाएगा। बीच में भी जा रहे हैं। मेरे सूत्रों ने बताया कि किस तरीके से जो है यहाँ से गमले यहाँ कोठी से जो नए मकान पर शिफ्ट किए गए, किस तरीके से कोरोना काल में जो 19,000 पेड़ काट कर बेच दिए गए। हमने खुद ट्रैक्टर ट्रेली पकड़वाई थी, वो ट्रैक्टर ट्रेली पर उसके मालिक पर कार्रवाई करने की बजाय जो है उनको पिछले रास्ते से निकालने का काम किया। एक स्तर देखिए, एक वाइस चांसलर का ये स्तर नहीं होता कि आप पेड़ बेचोगे, आप पेड़, हरे भरे पेड़ों को कटवाओगे, या ये वाइस चांसलर का लेवल नहीं है कि उसके कैंप ऑफिस में बैठे लोगों के कारण जो एक माली सुसाइड कर लेता है और सुसाइड नोट पे बाकायदा लिखता है कि मैं कच्चा कर्मचारी था, 50,000 रुपए जो है रिश्वत मेरे से ली गई। जब मैंने कहा कि मेरे से रिश्वत क्यों ली गई, मेरी नौकरी कच्ची है, पक्की नहीं हुई, तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है और पैसे मांगता है तो उस पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने की धमकियां दी जाती हैं और वो बेचारा जो है उसके पास कोई रास्ता नजर नहीं आता, न्याय नहीं मिलता तो सुसाइड कर लेता है। थाना शिवाजी कॉलोनी में मुकदमा दर्ज है। आज भी क्या कार्रवाई हुई? वाइस चांसलर ने उन लोगों को बचाने का काम किया। क्यों बचाने का काम किया? क्योंकि वो राजवीर सिंह के राजदार हैं। जिस दिन वो पुलिस इंटेरोगेशन में जो है बोलने लगेंगे तोते की तरह, उस दिन यहाँ विश्वविद्यालय के बहुत से ऐसे राज हैं जो खुलेंगे। इसीलिए उनको बचाने का काम किया। आज जिस मामले की हम बात कर रहे हैं, आज जो है विद्यार्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने मेरे साथ जाकर जो है थाना पीजीआई में जो है रिपोर्ट दर्ज कराने का काम किया है और ये उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है हम लेकर आए हैं। बिल्कुल। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो आरटीआई से मैंने प्राप्त किए हैं और इसमें नकार नहीं सकता कोई, ये सरकार की एनुअल ऑडिट रिपोर्ट है जिसने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि विश्वविद्यालय को लगातार चूना लगाया जा रहा है, गबन हो रहा है यहाँ पर। परंतु क्योंकि विश्वविद्यालय और विद्यार्थियों के पैसे को एक राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रमों पर लुटाया जा रहा है जो सत्ता में है, तो उनको कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए तो ये अवसर है। वो लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। आज विश्वविद्यालय के पास न वेतन बांटने के लिए जो पैसे हैं, ना जो रिटायर कर्मचारी हैं उनकी पेंशन देने के लिए पैसे हैं। और यहाँ तक कि मैं पूछना चाहता हूँ कि सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा कर्मचारी, जो आपने बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था, कई करोड़ रुपए का सुरक्षा व्यवस्था का ठेका जो है राजवीर सिंह ने अलॉट किया था। बड़े बड़े दावे किए गए थे कि बूम बैरियर लगेंगे, मेट्रो की तरह कार्ड लगाकर एंट्रियां होंगी, स्कैनर लगेंगे, गाड़ियां स्कैन करने के यंत्र लगेंगे। कहाँ है वो यंत्र? यहाँ राज्यपाल जब विश्वविद्यालय में थे तब गोलियां चली, पता नहीं कितनी घटनाएं होंगी थी। मेरे ऊपर भी यहाँ गोलियां चली थी विश्वविद्यालय। पिछले दिनों एक सुरक्षा कर्मचारी ने अपनी जान गंवानी पड़ी थी गेट नंबर 2। बिल्कुल, हमारा मनोज नाम का एक साथी था जिसकी गेट नंबर 2 पर ड्यूटी थी। उसने सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अपनी ड्यूटी को निभाने में जो है अपनी जान गंवानी पड़ी। विश्वविद्यालय का क्या स्टैंड था? विश्वविद्यालय की तरफ से उस मामले में मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया। जब टीचिंग, नॉन टीचिंग और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विशेष रूप से हमारे साथियों ने जो है उसमें बढ़ चढ़कर जो प्रोटेस्ट किया और जो उस आवाज को उठाया, तब जाकर तो मुकदमा दर्ज हुआ था। जब उसने विश्वविद्यालय की सुरक्षा करते हुए ऑन ड्यूटी
उस छात्री की मृत्यु हुई है, तो क्यों ना उसके परिवार से कोई एक परमानेंट नौकरी विश्वविद्यालय में होनी चाहिए थी, बिल्कुल जो कि नैतिकता के आधार पर भी और कानून के अनुसार भी जो उनका हक बनता था, उसके परिवार का हक बनता था। बिल्कुल नैतिकता है ये तो कि भाई एक आदमी ने अगर इस लेकिन काम में नहीं, अपने वाइस चांसलर साहब तो उनको नौकरियां दे रहे हैं जो राजनेताओं के परिवार से संबंध रखते हैं, जो राजनेताओं के चहेते हैं, चाहे पूर्व में रहे सांसद का रिश्तेदार हो, कंसल्टेंट लगाया गया था 90,000 रुपए की सैलरी पर, चाहे अन्य लोगों का मैं बाय नेम लेने लगूंगा तो कई लोगों की पोल खुल जाएगी, जो चाहे वो फैकल्टी हाउस का मामला हो, चाहे सुरक्षा में भी कंसल्टेंट लगाए गए थे। जब 90,000 रुपए के आप सलाहकार रख रहे हो तो आपको क्या जरूरत पड़ी कि पुलिस को जो है विश्वविद्यालय की कानून व्यवस्था देखनी पड़ रही है। आपने वीडियो देखी होगी होली के टाइम पर कितना हुड़दंग यहाँ पर हो रहा था, तब पुलिस ने आकर जो है मौका संभाला। अब भी आप विश्वविद्यालय में जाओगे तो पुलिस के कर्मचारी आपको नजर आएंगे, वो भी एक बड़े ऑटोमेटिक हथियार के साथ। वो किस लिए कि कानून व्यवस्था नाम की चीज विश्वविद्यालय में नहीं रही है, जंगल राज हो चुका है, अयोग्य लोगों के हाथ में हो चुका है। बनाया जा रहा है। ये जब विश्वविद्यालय के कुलपति ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ मंच साझा करेंगे, उनसे बुक्के लेंगे, अपने निजी स्वार्थ के लिए उनको आगे करके अपने उद्देश्यों को पाने, अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए जो है उनका प्रयोग करेंगे, तो माहौल खराब होना लाजमी है। अच्छा प्रदीप भाई, दो चीजें होती हैं, किसी भी प्रदेश की सत्ता जो होती है उसकी रीढ़ की हड्डी कर्मचारी होते हैं, और विश्वविद्यालय जो होता है उसकी रीढ़ की हड्डी वहां के छात्र होते हैं। अगर विश्वविद्यालय में छात्र नहीं होंगे तो विश्वविद्यालय किसी चीज का नहीं है, ना वहाँ विषय का कोई काम है, ना वहाँ किसी फैकल्टी का कोई काम है। और आज ये जो शिकायत दी गई है, आप ये देखोगे तो इस शिकायत में आप प्रदीप देशवाल ने शिकायत दी है और लॉ डिपार्टमेंट के रिसर्च खोल रही है। एक विश्वविद्यालय का जागरूक छात्र होने के नाते इन्होंने उस विश्वविद्यालय के वीसी के खिलाफ शिकायत दी है जिस विश्वविद्यालय में ये इस वक्त भी रिसर्च जो है वो कर रहे हैं। प्रदीप भाई, ऐसा क्या हुआ कि आपने अपनी रिसर्च को हटा के और आपको ये लगा कि विश्वविद्यालय बचाना बड़ा जरूरी है, अगर विश्वविद्यालय नहीं बचा तो कुछ बड़ी घटना जो वो हो सकती है? देखिए, हमारे क्षेत्र के नौजवान साथी जो आप हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो यहीं से शिक्षा ग्रहण करेंगी, और हमने भी और हमारे से पहले जो पीढ़ियां थी वो भी अगर शिक्षित हुए हैं तो उसमें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में और इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब गरीब जो परिवारों के जो लोग हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नहीं जा सकते, वो प्रदेश से बाहर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, वो विदेशों में नहीं जा सकते। उनका मुख्य जो है शिक्षण संस्थान जो है वो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है। ऐसे में जब ये लूट मचाई जा रही है, ये लूट किस पैसे की है? ये विद्यार्थियों के पैसे की है, ये स्टूडेंट फंड का पैसा है, विद्यार्थियों की फीस से इकट्ठा हुआ पैसा है। जो ये लूट ये लोग मचा रहे हैं, इससे विद्यार्थियों की चाहे वो दाखिला फीस हो, चाहे वो ट्यूशन फीस हो, चाहे कोई अन्य फंड हो, वो उनमें जो है वृद्धि होगी। अब आप देखिए, मर्सी चांस की फीस जो है वो 15-15, 20-20 हजार रुपए है, एग्जाम फीस जो मर्सी चांस की। जब फ्रेश एग्जाम जो है उसकी फीस जो है 400 रुपये, 600 रुपये, ज्यादा से ज्यादा लेट फीस लग के 1000-1500 रुपये हो जाती है। तो वैसी ही तो परीक्षाएं मर्सी चांस में लेते हैं, वहाँ 15-15 हजार रुपये फीस कर दी है। जो एजुकेशन जो है वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए, परंतु क्योंकि सत्ता में बैठे लोग जो है उनको अपने उल्लू साधने हैं, और उसमें अहम किरदार में जो है राजवीर सिंह यहाँ पर बैठा है। प्रदीप भाई, आपने 2 दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी कि मंगलवार को 11 बजे जो है हम यूनिवर्सिटी के वीसी के खिलाफ शिकायत देंगे और एफआईआर दर्ज करवाने के लिए शिकायत देंगे। उसके बाद 3-4 लोगों के फोन आए और मैंने भी कई लोगों से बातचीत की, तो उनमें से कई लोगों ने ये कहा कि प्रदीप देशवाल का और वीसी साहब का कोई निजी मामला है, उस खुन्नस को निकालने के लिए प्रदीप देशवाल किसी के कहने पर जानबूझ के जो है अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए जो है शिकायतें दे रहा है। इस मामले का कोई आधार बनता नहीं है, बस वो जानबूझ के इन दोनों की आपसी कोई अंडरस्टैंडिंग का मामला है और उसको लेके ये सारी चीजें की जा रही है, ऐसा कुछ है? देखिए, वीसी साहब ना मेरी रिश्तेदारी में है, ना मेरे गांव के हैं, ना मेरे खेत के पड़ोसी हैं, ना मेरे हलके के हैं, ना मेरी लोकसभा के हैं, ना मेरी लोकसभा के किसी गांव के हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यहाँ आने से पहले, इस विश्वविद्यालय में कुलपति लगने से पहले राजवीर सिंह नाम के व्यक्ति को मैं जानता था। अब कोई व्यक्ति यहाँ आकर हमारे विश्वविद्यालय में आकर लूट मचाए तो हम जिंदा और जागरूक लोग हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो राजवीर सिंह हो या कोई और व्यक्ति हो।
हम इस विश्वविद्यालय में जो लूट मची हुई उसको स्वीकार नहीं करेंगे। रही बात, मेरे पास भी काफी साथियों के फोन आए थे, परंतु मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि हम ये मुद्दा उठा रहे हैं, या तो सार्वजनिक मंच पर आकर राजवीर सिंह इस बात को नकारे कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं है, ये डॉक्यूमेंट सरकारी नहीं है, या ये सर्टिफाइड नहीं है, या ये गबन नहीं हुआ। कभी भी एक बार भी उन्होंने नहीं नकारा है। इनकी डिग्रियों का जो मामला था, फर्जी डिग्रियों का मामला, कभी सामने आकर उन्होंने अपनी असली डिग्रियां नहीं दिखाई। जो लोग बचाव कर रहे हैं उनके जरूर जो है राजनीतिक हित हो सकते, पर्सनल स्वार्थ हो सकते। किसी को राजवीर सिंह से जो है मुफ्त में यहाँ नौकरियां चाहिए, या ये मैं कहना चाहूँगा संसाधन चाहिए, या बिना दाखिले के लिए या बिना हॉस्टल लिए वो हॉस्टलों में रहना चाहते होंगे, या बिना दाखिले के कैंपस में जो है फ्रीक्वेंटली जो है विजिटर की तरह घूमना चाहते होंगे, एंजॉय करना चाहते होंगे यहाँ की सुंदरता को। परंतु मेरा तो अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं, मैं एक लीगली यहाँ का स्टूडेंट हूँ जो है। अच्छा, आपने जो डिग्रियों का मामला उठाया, डिग्री का मामला आपका भी अटका हुआ, लगातार आपको डिग्री नहीं मिल रही है। पीछे जब 2 सरकार पहले की बात करें तो दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम थे, और ग्रीवेंस में भी आपने ये मामला उठाया था, ग्रीवेंस तक भी ये सारी चीजें की थी, लेकिन डिग्री आपकी अभी तक भी नहीं मिली है। क्या ऐसा तो नहीं कि आपकी डिग्री जो है वो विश्वविद्यालय नहीं दे रहा है और इस करके जो है ये मामला दर्ज करवाया जा रहा है, या ऐसा कुछ? मैं आपके संज्ञान में लेना चाहता हूँ, ये पहली बार नहीं हुआ कि किसी वाइस चांसलर ने व्यक्तिगत जो है प्रहार कर कर मेरा नुकसान कराने का काम किया। रामफल हुड्डा ने दर्जनों मुकदमे दर्ज कराए मेरे ऊपर। रामफल हुड्डा के बाद जो है चहल साहब ने भी जो है कई बार इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाई मेरे ऊपर की। पूनिया वाइस चांसलर थे, उन्होंने भी मुकदमा दर्ज करवाया। उन्होंने तो मेरी डिग्रियां कैंसिल करने तक का फरमान जारी कर दिया था। ये कोई पहली बार नहीं है। जब कोई आवाज किसी भ्रष्टाचारी व्यक्ति के सामने उठेगी तो निसंदेह उसको दबाने का प्रयास किया जाएगा, शक्तियों का दुरुपयोग करके जो है उसको चुप कराने का प्रयास किया जाएगा। जिस डिग्री की आप बात कर रहे हैं उस डिग्री को रोकने का मकसद भी यही था। वो दबाव बनाने की एक टैक्टिस थी, परंतु शायद राजवीर सिंह इस बात को नहीं जानते कि ये हम जो कमजोर लोग नहीं हैं, हम मजबूती के साथ आवाज उठाने वाले लोग हैं। और डिग्री क्या, हमें तो जेल की सलाखें भी चुप नहीं करा सकती। प्रदीप, ऐसा क्या है कि 3-4 विषयों के साथ आपने लड़ाई लड़ी, उन्होंने आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए, जैसे आपने गिनवाए। राजवीर जी जो है वो चौथे विषय हैं जो लगातार अब ये मामले चल रहे हैं। कब तक ये यूं ही कंटिन्यू चलते रहेंगे? इसके बाद कोई नया विषय आएगा, या हो सकता है इनको दोबारा एक्सटेंशन मिल जाए, क्योंकि अभी एक्सटेंशन चल रहा है। देखो, कोई वाइस चांसलर आओ, हम ये आज्ञा किसी को नहीं दे सकते कि इस विश्वविद्यालय में वो लूट मचाए, इस विश्वविद्यालय के माहौल को खराब करे। और आज के समय में तो सबसे ज्यादा चिंताजनक तो ये बात है कि जिस आदमी की खुद की डिग्रियां नकली हैं वो आदमी अपने आप को एकेडमिशियन बता रहा है। कुछ दिन पहले का मामला आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। अब फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर की डिग्रियों को जो है नकली बताकर जो है बड़ी कार्रवाई हुई हाई कोर्ट के आदेश पर, और वो फैसला जो है विश्वविद्यालय में कुलपति राजवीर सिंह ने लिया। परंतु ये अचरज की बात है और ये बड़ी हास्यास्पद बात भी है, जिस आदमी की अपनी खुद की डिग्रियां नकली हैं, जो मास्टर डिग्री से पहले पीएचडी करके बैठा है, जिस सब्जेक्ट में पीएचडी करके बैठा है उस सब्जेक्ट में नहीं किसी अन्य सब्जेक्ट में प्रोफेसर लग के बैठा है, जिस क्लास में स्टूडेंट है उसी दौरान उस क्लास में टीचर का एक्सपीरियंस बनवा के बैठा है। ऐसा आदमी नैतिकता की बात कर रहा है, खुद की डिग्रियां नकली, दूसरों की डिग्रियां कैंसिल करने की बात कर रहा है। प्रदीप, ये मामला लगातार चल रहा है। जब आपकी पार्टी सत्ता में थी, जिस पार्टी से आपने चुनाव लड़ा, ये मामला तब भी उठ रहा था कि राजवीर लोहानी की डिग्रियां जो है वो फर्जी है। लेकिन आपकी पार्टी सत्ता में रही, आपके नेता जो है दुष्यंत चौटाला, वो प्रदेश के डिप्टी सीएम रहे, युवा डिप्टी सीएम रहे, कई मंत्रालय उनके पास थे। बावजूद इसके राजवीर लोहान के ऊपर या उनकी डिग्रियों के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा, और ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। एक्सटेंशन मिलने के बाद आज भी वो लगातार अपना कार्यभार जो संभाल रहे हैं, और फिलहाल सरकार ने उनको कैथल की संस्कृत विश्वविद्यालय का एडिशनल चार्ज भी दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क से नहीं बनता कि प्रदीप देशवाल लगातार आवाज उठा रहा है। प्रदीप देशवाल की पार्टी एक बार सत्ता में भी रही, डिप्टी सीएम इनका था, 3 मंत्री और भी थे, बावजूद इसके राजवीर लोहान पर कार्रवाई नहीं हुई। या तो आपकी पार्टी में दम नहीं था, या राजवीर लोहान मजबूत इतना बैठा है सत्ता के अंदर कि आपके पार्टी के नेता जो वो कार्रवाई करने से गुरेज करते हैं या अचकते हैं। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि सरकार में रहते हुए मैंने और मेरे साथियों ने बड़ी मजबूती के साथ, कुछ लोग ये भी कहते थे कि आप लोग सरकार में हो तो क्यों स्ट्राइक कर रहे हो, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो। ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है
अगर हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हमारे अपने ही शिक्षण संस्थान में, हमारे अपने विश्वविद्यालय में इस तरह की लूट मची और एक अयोग्य व्यक्ति कुलपति की कुर्सी पर बैठा हो, तो हमारा आवाज उठाना लाजमी था। और मैंने सरकार के सभी प्रतिनिधियों को, विशेष रूप से डायरेक्टर हायर एजुकेशन को, गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर को, मनोहर लाल खट्टर जी उस समय चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल, और सिर्फ वो नहीं, मेरी पार्टी के जो नेता थे, आपने देखा होगा ग्रीवेंस कमेटी में मैंने बड़ी मजबूती के साथ इस बात को रखा था। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने कौन है, गलत को गलत कहने की हम और हमारा संगठन जो है ताकत रखता है। प्रदीप, आपको ये नहीं लगा कि जब आप सामने खड़े थे और ग्रीवेंस में आपकी पार्टी के नेता बैठे थे और आपने मजबूती से वो आवाज उठाई, लेकिन उस आवाज का कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, आप देखोगे जो आप जैसे जागरूक पत्रकार ही राजवीर सिंह, आप जैसे जागरूक पत्रकार और छायाकार साथियों ने उस मुद्दे को बखूबी उठाया था, और कई जो चैनल हैं उनके व्यूज तो जो है मिलियंस में गए हैं उस वीडियो पे, तो लोगों ने देखा है, उसमें बड़े पॉजिटिव कमेंट थे। बिल्कुल, कि लड़ रहे थे। परिणाम कोई नहीं कह सकता कि परिणाम कब आएंगे, कैसे आएंगे, सकारात्मक आएंगे, नकारात्मक आएंगे, लेकिन लड़ना एक जिंदा आदमी की पहचान होती है। भगत सिंह को भी पार्लियामेंट में बम फेंकते टाइम ये नहीं पता था कि देश कब आजाद होगा, लेकिन उन्होंने प्रयास किया। एक एक आदमी मिलकर प्रयास करेगा तो निसंदेह कुछ सुधार होंगे। नहीं, प्रयास में कोई गुरेज नहीं था और प्रयास आपके बड़े अच्छे थे। और आपके एक बड़े शुभ चिंतक साथी का उस दौरान मेरे पास फोन आया था, वो वाकया आज भी याद है कि भले पार्टी के अंदर तो ये तक चर्चा है कि डॉक्टर अजय सिंह का तीसरा बेटा प्रदीप को माना जाता है, लेकिन आज एक अजय सिंह का बेटा सामने सुन रहा है और दूसरा अजय सिंह का बेटा बता रहा है, लेकिन आवाज उठाने में तो प्रदीप देशवाल कहीं पीछे नहीं है, लेकिन उस आवाज को सुनने वाला कहीं ना कहीं मौन है। देखिए, कई बार कानूनी रूप से भी कई चीजें आ जाती हैं, अड़चन आ जाती है। दूसरी चीज, हमारी अपनी पार्टी की जो है स्वतंत्र सरकार नहीं थी, हम अलायंस, हमारी पार्टी जो है अलायंस में जूनियर पार्टनर के तौर पर थी। दूसरी बात कि ऐसा नहीं, मनोहर लाल खट्टर जी ने बड़े ध्यान से इन चीज़ों को सुना था। डॉक्यूमेंट्स जो उनको मैंने प्रोवाइड कराए थे, डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ एक पेन ड्राइव भी जो उनको एक उपलब्ध कराया गया था, जिसमें बड़े गंभीर जो है मामले उस पेन ड्राइव में थे। बिल्कुल, लेकिन हमें अपनी गरिमा का ध्यान रखना पड़ता है। हम राजवीर सिंह की तरह नहीं बनना चाहते, जो विद्यार्थियों की डिग्रियां रोककर उनको दबाने का प्रयास। अच्छा प्रदीप, आप ये लड़ाई आपने गवर्नर साहब ने भी उस मुद्दे को बड़े अच्छे तरीके से सुना था। लेकिन जब विश्वविद्यालय में आकर विद्यार्थियों को पैसे से बड़े बड़े गिफ्ट राजनेताओं को या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को दिए जाएं, कभी चांदी के मुकुट दिए जाएं, चांदी की मूर्तियां दी जाएं, कभी और आभूषण दिए जाएं, उपहार दिए जाएं, तो हो सकता है उनके मन में कोई ना कोई लालच आ गया। तो प्रदीप, अब ये जो आपने शिकायत दी है, ये लड़ाई कहाँ तक लड़ी जाएगी? सड़क से और कोर्ट तक? क्योंकि सदन में तो अभी आपका कोई व्यक्ति है नहीं जो इस आवाज को उठाएगा। देखिए, सदन में जो है हम उस दिन मानेंगे कि हमारे व्यक्ति हैं जिस दिन आम परिवारों के बच्चे छात्र राजनीति के माध्यम से यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में स्टूडेंट एक्टिविस्ट के तौर पर काम करने वाले लोग पार्लियामेंट और विधानसभा में बैठे होंगे, उस दिन विद्यार्थियों की आवाज पार्लियामेंट और विधानसभा में जाएगी। तो लेकिन हमने पहले भी जो लड़ाई लड़ी है और लड़ाई के सकारात्मक परिणाम आए हैं। आज जो पुनिया मेरी सभी डिग्रियां कैंसिल करके गया था, वो कहाँ है? आज विजिलेंस इंक्वायरी भुगत रहा है, क्या कार्रवाई कर पाया? न्यायपालिका से हमें न्याय मिला। आप और अन्य जो साथी, मीडिया के साथी कई बार जिक्र करते हैं कि एक द्वेष भावना से राजवीर सिंह ने मेरी पीएचडी की डिग्री रोक रखी है, मेरा भविष्य बर्बाद करने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसका उद्देश्य यही था कि इसका भविष्य बर्बाद किया जाए, इसकी पीएचडी की डिग्री को रोका जाए। परंतु न्यायपालिका ने हमें न्याय दिया। न्यायपालिका से मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से जीत कर आया और करारा जवाब जो है इसको मिला होगा। लेकिन जिस आदमी को कोई शर्म और लज्जा ना हो, उसको क्या हार, क्या जीत, क्या न्यायपालिका और क्या कार्यपालिका। न्यायपालिका ने फटकार लगाते हुए जो है मुझे 8 सप्ताह के अंदर जो है डिग्री देने का आदेश जो है पारित किया और विश्वविद्यालय को जो है उस ऑर्डर की कॉपी हमने सप्लाई की। तो कब तक वो 8 सप्ताह पूरे होंगे? वो तो वाइस चांसलर महोदय से इस बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। मैं इतना जरूर कहूंगा, लेकिन अब ये लड़ाई जो है सिर्फ पीजीआई थाने तक सीमित नहीं है। ये लड़ाई हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। या तो दोषियों को सजा मिलेगी या ये लड़ाई जारी रहेगी।
तो ये प्रदीप देसवाल है, एक एक सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है और ये वो शिकायत की सर्टिफाइड कॉपी है जो पीजीआई थाना में आज दी गई है। लगभग कई दर्जन पेज इसके साथ जो है वो साथ में लगाए गए हैं। आरटीआई से जानकारी मांगी गई है, ऑथेंटिक पेपर जो है वो इसमें लगे हुए हैं। वो सारी बातें प्रदीप देसवाल ने एक एक करके बताई है, वो आपने सुनी है। क्या मामला है और 2.5 करोड़ की जो एक बेसिक मामला है वो रिपोर्ट ये है, वो भी आपके सामने है। सभी दस्तावेज जो है वो आपको वीडियो में भी दिखाई देंगे। और प्रदीप देसवाल ने एक एक बात का जवाब दिया है, वो आपने सुना है। उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और प्रदीप भाई समय दिया इसके लिए आपका बड़ा शुक्रिया, थैंक यू।